हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। आप सभी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, क्लास लाइव स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर सीटेट सितंबर 2026 के लिए लाइव मॉक टेस्ट होता है। रेगुलर क्लास चलती है। जितने भी स्टूडेंट नए हैं सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। सभी को आवाज़ आ रही है मेरी? एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा, मैं चेक भी कर लेता हूँ। इसके साथ साथ दोस्तों, एक बार आप सब लोग क्लास को शेयर कर दें। सीटेट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो, आपकी तैयारी हो नहीं पा रही है, नोट्स नहीं बनाया है, सिलेबस ब्रॉड है, सीडीपी पेडागोजी वगैरह आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अगर 2-3 बार फेल हो चुके हो, आप चाहते हो इस बार हर हाल में पास हो जाऊं, तो भैया थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका जरूर बदल के देखिए। क्योंकि अगर आप एक सेकंड, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन नहीं कर पाओगे, और रिवीजन नहीं करोगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होगी और याद नहीं होगी। सीटेट परीक्षा समझ पर आधारित है, रटने पे आधारित नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमारे द्वारा सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स तैयार कराया गया है। पिछले कई बार से सीटेट परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है और अच्छे नंबर से पास भी करवाया जा रहा है अभ्यर्थियों को। पेपर 1 का भी नोट्स अवेलेबल है। पेपर 1 में सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। पेपर 2 में एसएसटी, साइंस, मैथ जो चाहिए वो मिल जाएगा। और ये कोई वन लाइनर नोट्स नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी तैयार किया गया। इसमें हर चीजों को सरल भाषा में, शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए गए। 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया गया है। कीमत मात्र 199 रुपीज। लेकिन किसी एक पेपर का, पेपर 1 या पेपर 2, कोई एक नोट्स लेते हो मात्र 199। अगर आप दोनों पेपर का नोट्स लेते हो, बोथ पेपर, 299 में दोनों पेपर का नोट्स मिल जाएगा, कंप्लीट सिलेबस विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। कैसे लेना? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। तो चलिए भैया क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीडीपी का आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी लोग क्वेश्चन का नंबर डाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएगा। सीडीपी से लेकर ईवीएस, मैथ पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, एसएसटी सब करवाया जाएगा। तो क्लास को पूरा एंड तक देखें। शैशवा काल की अवधि कितनी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करें। एक बार मैं क्लास को शेयर भी कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है। सभी लोग क्वेश्चन का नंबर, चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, तब तक मैं क्लास को शेयर कर देता हूं टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे। आप लोग भी शेयर कर दिए। शिवानी प्रजापति, चारू विशेन, गुड मॉर्निंग, मंजीत भाई, सभी लोग शेयर एंड लाइक करें क्लास को। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का। चलिए जवाब आना स्टार्ट हो चुका है। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का, बताइए। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड। जी हाँ, 1 का राइट आंसर, यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थियों ने जवाब दिया है 1 का क्या हो जाएगा उत्तर, बताओ भाई। हाँ, अब आंसर आ रहा है। बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवधि होती है वो शैशवा काल की अवधि मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए शिवानी, क्या हो जाएगा जवाब इसका? 2 नंबर का उत्तर बताओ। सेशन को भी शेयर करें आप सभी लोग। जीन पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा राइट आंसर, बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर दो। विकास की दिशा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं बताना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सहयोग देना पाण मचान जिसकी बात कौन करता है, लेव वाइगोत्स्की साहब करते हैं। बहुत बढ़िया। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया डैश डैश कहलाती है। स्कीमा की बात कौन करता है, स्कीमा की बात जीन पियाजे करते हैं, जिन्होंने 4 अवस्थाएं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दो, 5 नंबर सही जवाब। सेशन को शेयर करें और लाइक करें। चलिए रिचा भी आ गई है क्लास में, बहुत बढ़िया। आप लोग शेयर करिए क्लास को। विपिन भाई आंसर करिए, क्या हो जाएगा उत्तर, 5 नंबर का उत्तर। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का राइट आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, 5 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। जितने भी अभ्यर्थी 5 का राइट आंसर दे रहे हैं यहां पर, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी हो जाएगा, समायोजन बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 6 नंबर देखिए, सीडीपी का मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश डैश के बजाय डैश डैश से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इसी लेवल के प्रश्न आगामी 6 सितंबर 2026 की परीक्षा में पूछा जाएगा। क्लास को पूरा देखा करें आप लोग। 6 नंबर का उत्तर बताइए विपिन, शिवानी बहुत बढ़िया, चारू वेरी गुड, रिचा चलो जवाब दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिकृत व अहम केंद्रित, बिल्कुल सही है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा सामाजिकृत के बजाय अहम केंद्रित होती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न आपके सामने ये रहा, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या शामिल है, कौन जवाब देगा इसका उत्तर बताइए। चलो सब लोग जवाब दो, 7 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा। 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश डैश बुद्धि उच्च स्तरीय है थी। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर दो, किस प्रकार की बुद्धि उसके पास थी, उच्च स्तरीय की बुद्धि थी। 8 नंबर का उत्तर दो शिवानी, क्या हो जाएगा जवाब इसका। क्लास को सभी लोग शेयर कर दो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे, और लाइक भी करिए। अंजलि कुमारी भी जवाब दे रही है। क्वेश्चन नंबर 8 सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, संगीतमय। ठीक है, संगीतमय बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक हैं। 9 नंबर का उत्तर बताइए। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ जवाब दो आप सब लोग। माधुरी कुमारी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर। सभी लोग लाइक एंड शेयर करें क्लास को। फटाफट मॉक टेस्ट करेंगे, एक ही क्लास में सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लगाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 अभी सीडीपी चल रहा है। 9 नंबर का उत्तर ऑप्शन बी से ये भैया, जेंडर पक्षपाती, लिंग पक्षपाती, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश डैश को डैश डैश के अनुरूप बदलना है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बताओ भैया, क्या आ जाएगा रिक्त स्थान पे। ऐसे ही प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भैया। इन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करोगे तो आपके अंदर से डर भी निकल जाएगा कि क्वेश्चन बड़े आते हैं, ऑप्शन बड़े आते हैं। क्वेश्चन देखने में डरावने लगते हैं बट बहुत आसान रहते हैं, और ये डर जो है वो प्रैक्टिस से खत्म हो जाएगी, और आपकी टाइमिंग और आपके पढ़ने की क्षमता, समझने की क्षमता भी फास्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ते हो, भैया क्वेश्चन बड़ा ऑप्शन बड़ा, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन को समझ नहीं पाते तो बार बार 2 बार 3 बार पढ़ते हो। इससे क्या होता है कि टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाते, फिर आगे कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो प्रैक्टिस कई चीजों को आपको बेहतर बनाएगा, टाइमिंग भी अच्छी हो जाएगी, क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं, क्वेश्चन को समझने की क्षमता फास्ट हो जाएगी, एक बार में पढ़ के आप समझ जाओगे प्रश्न को। ये सब कुछ अभ्यास से ही पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 10 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका है यहाँ पर। 11 नंबर का उत्तर बताइए। चलिए सोनम जी आंसर करिए, माधुरी बहुत बढ़िया, विपिन बहुत बढ़िया, चारू, शिवानी, अंजलि बताओ जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुगमकर्ता की, यानी उनको आसान बनाने की, उनकी सहायता करने की, सहयोगात्मक कार्य करने की। देखो 12 नंबर है, इनमें से कौन सी विशेषता
प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन को पढ़िए, 3 ऑप्शन पॉजिटिव दिखेंगे आपको, एक ऑप्शन नेगेटिव दिखेगा, वही उत्तर सही होगा इसका। चलिए जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर दीजिए। देखो अगर प्रतिभाशाली की बात की जा रही है तो उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रिया होगी, बिल्कुल सही है। उच्च आत्म क्षमता भी होगी उसके अंदर, अगर वो प्रतिभाशाली बालक है तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। निम्न औसतीय मानसिक है, निम्न जो है ये आपका नेगेटिव आ गया एज, अगर हम बात करें प्रतिभाशाली बच्चे के लिए, ठीक है। अंतर्दृष्टि पूर्वक समस्याओं का समाधान कर लेगा, अगर प्रतिभाशाली है तो यही नेगेटिव हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो सीटेट एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने के बाद में ऑप्शंस को अगर ट्रिक से भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो भी अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है, खाली नेगेटिव पॉजिटिव देखकर भी उसका उत्तर निकाला जा सकता है। देखो कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं आज क्लास को शेयर करें और लाइक करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। एक सेकंड। चलिए लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देता हूँ, वहाँ से भी कुछ लोग जुड़ जाएंगे, क्योंकि बच्चे कम है भाई। आप लोग शेयर नहीं करो तो मैं ही कुछ करता हूँ भाई, अब मुझे क्लास में रुकना ही पड़ेगा ना शेयर करने के लिए। आप लोग करते रहें तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ाता रहूँ। चलो शेयर कर दिया, शायद कुछ लोग बढ़ जाएं। शेयर करें भैया आप लोग भी। 13 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। देखो शिक्षार्थी अधिगमकर्ता की व्यक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर का जवाब दें आप लोग, क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? और क्वेश्चन नंबर डाल के आप लोग आंसर किया करें। 14 नंबर का सही जवाब 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है सीडीपी का, निम्नलिखित में कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है। जवाब ढूंढिए, नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है इसमें से? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? चारू, माधुरी, अंजलि बताइए, सोनम, विपिन, शिवानी। 15 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा भैया, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है एक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि सभी विकास तथा अधिगम जो है वो एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। सभी की गति अलग अलग भिन्न भिन्न होती है बच्चे के अकॉर्डिंग, सीखने की क्षमता के अकॉर्डिंग। 16 नंबर देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दो, पॉजिटिव क्वेश्चन है, आंसर करिए। 16 नंबर का जवाब 16 का राइट आंसर हो जाएगा। आकलन सत्र की समाप्ति करना चाहिए, नहीं। पॉजिटिव की बात की नेगेटिव है। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, ये पॉजिटिव लग रहा है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार कराना चाहिए शुरू में और अंत में, नेगेटिव है, ठीक है। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा करना चाहिए, ये भी नेगेटिव है। सही जवाब आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बिल्कुल सही, पॉजिटिव है। 17 नंबर प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक से संबंधित है, क्रिएटिविटी से संबंधित है? 17 नंबर का जवाब कौन देगा सबसे पहले बताइए। 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, अपसारी चिंतन और अपसारी चिंतन दो तरीके के चिंतन यानी
होते हैं। मैंने कल डिटेल में भी बताया था कि इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं, जिनके कई अलग अलग उत्तर देखने को मिलते हैं हमें, एक ही प्रश्न लेकिन उत्तर अलग अलग। अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन एक प्रश्न एक उत्तर, चाहे एक से पूछो चाहे 10 अभ्यर्थी से पूछो, जवाब एक ही होगा। अभिसारी चिंतन क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं उसको। 18 नंबर देखो, बच्चों के बारे में, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? चारों ऑप्शन को पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करें सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब, अठारह नंबर का उत्तर आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, वाइगोत्स्की सहमत है इससे। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बच्चे क्या हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, पढ़िए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए। 19 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा। बच्चे जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर की जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? जवाब दें। 20 का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? जवाब दीजिए, शेयर करो भैया। क्या 15-20 लोग ही जुड़े रहेंगे? संख्या नहीं बढ़ेगी क्लास में। आप सब लोग शेयर करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर, और जिसने भी नोट्स नहीं लिया है नोट्स ले लीजिए व्हाट्सएप पर मैसेज करके। 20 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 20 का ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का ही अंग माने जाते हैं और उनको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। प्राथमिक स्तर पर लंबाई को मापना विषय पढ़ाने के लिए कौन सा श्रेणी क्रम उत्तम है? क्वेश्चन नंबर 21 का जवाब दो। 21 का राइट आंसर कौन जवाब देगा सबसे पहले? चलिए जवाब दीजिए। 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। पहले तुलना करना, फिर अप्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक मापों का उपयोग करना, फिर प्रमाणिक इकाई को विकसित करना, ये सही क्रम है। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 22 है। चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है। विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के दो स्थान तक को क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है, यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब कौन देगा? 22 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सोनम, चारू, विपिन, अंजलि, शिवानी, आंसर करिए। उन्नीस का ये हो जाएगा प्रक्रियात्मक ध्येय, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, कक्षा, आवाज आ रही है आप सबको? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दें आप लोग। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, 20-22 लोग देख रहे हैं लेकिन 3-4 लोग केवल आंसर कर रहे हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लाइव आके देख रहे हो तो सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आप अपना आंसर भी दिया करो मेरे आंसर बताने से पहले, तब तो फायदा लाइव आने का। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी हो जाएगा, बिंदु शीट। बहुत बढ़िया। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 24। कक्षा 5 में गणित की पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है जो बच्चों को प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जवाब दो। ये वाद विवाद बच्चों को किस प्रकार से प्रभावित करता है आपको बताना है। जूही, प्रिया, आंसर करिए। बहुत बढ़िया, चलो जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विश्लेषण और संप्रेषण में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो असमर्थता हो सकती है जिसका नाम है, बताओ भैया कौन सी असमर्थता हो सकती है बच्चे को? अगर बच्चे को संख्याओं और परिकलन को समझने में समस्या आ रही है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखो भैया, गणितीय क्षमता डिसकैलकुलिया से संबंधित है। ठीक है, कुछ बच्चों को बचपन में छोटे जब होते हैं तो उनको कुछ विकार होते हैं। ठीक है, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्प्रेशिया, डिसकैलकुलेशिया,
ठीक है, ये सारे छोटे बच्चों में पाए जाने वाले विकार हैं जिनको समय रहते अगर पहचानते हो और थेरेपी देते हैं तो ठीक भी हो जाते हैं। ठीक है, तो जो बच्चे गणितीय संबंधित समस्याओं को नहीं समझ पाते हैं उनको डिसकैलकुलेशिया संबंधित समस्या होती है। कुछ बच्चे लेखन क्षमता से डिस्प्रेफिया होता है उनको, ठीक है, डिसलेक्सिया, पढ़ नहीं पाते हैं, पढ़ने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलिए इसी तरीके डिस्ग्राफिया भी होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं किस चीज में। 26 का जवाब दो आप लोग। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्वेंटी सिक्स का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा खुला अंत वाला प्रश्न, अभी मैंने बताया था अपसारी चिंतन के बारे में, खुला अंत ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन सा होता है? ऐसे क्वेश्चन जिनके अलग अलग उत्तर प्राप्त हों, ठीक है, और सभी उत्तर वैलिड भी माने जा सकते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर एक ही हो, चाहे एक बच्चे से पूछो चाहे 10 बच्चे से पूछो, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बंद अंत वाले प्रश्न हो जाएंगे। खुले अंत वाले प्रश्न की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, तो बताओ भैया कौन सा ऐसा प्रश्न है जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, खुला अंत वाला प्रश्न है, जिसके एक नहीं कई अधिक आंसर हो सकते हैं और सभी आंसर सही भी हो सकते हैं। 27 का जवाब बताइए। तो देखो, आप 15 को 3 से गुणा किस प्रकार करेंगे? ठीक है, तो एक ही जवाब आएगा, 15 को 3 से गुणा कर देंगे, जो उत्तर आएगा वही गुणांक हो जाएगा। और कोई दो संख्याएं लिखिए जिनका गुणनफल 45 हो। ठीक है, तो 9 × 45, और बताओ भैया 9 को किससे गुणा करें कि 45 आ जाएगा? तो कई सारी संख्याएं हो सकती हैं, कमेंट में लिख के बताना, लेकिन संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए 3 बार 15 का मान ज्ञात कीजिए, ये एक ही आंसर आएगा चाहे जो करे। 15 × 3 का मान भी एक ही उत्तर होगा, तो यही वाला जवाब आपका हो जाएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है, देखो कक्षा 2 क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, देखो क्वेश्चन नंबर 29, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? 29 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। ट्वेंटी 29 का सही जवाब, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उसमें अवधारणाओं का परिचय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वैन हिले के ज्यामितीय स्तर के अनुसार जो विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं वे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर दें आप सब लोग। 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? शिवानी, चारू, विपिन, माधुरी, सोनम, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर करते रहिए आप सब लोग। 30 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 30 का राइट आंसर हो जाएगा स्तर 0 मानसिक चित्र, बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब दो। ईवीएस का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया यहां से। थर्टी 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्चे कम गलतियां करें। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 32 है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला अवसर दिया, समूहों में पत्तियों का संग्रह करना को कहा, पत्तियों को के आकार पर चर्चा करने के लिए कहा, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब दो। 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतने उनके नाम याद करने में बच्चे की पहल। तो याद करने के लिए बात नहीं कहना है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड माना जाता है, यही नहीं करना चाहिए। बाकी बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार करना चाहिए, बच्चों को निरंतर गतिविधियों में लगे रहना चाहिए, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग देना चाहिए। ऑप्शन ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? नेगेटिव क्वेश्चन है, 33 का जवाब दो। क्या हो जाएगा सही जवाब इसका बताइए?
सभी लोग शेयर करें भैया, संख्या उतनी ही है, सभी लोग लाइक करें और शेयर करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 33, 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ये कुछ पक्षों पे बात की जा रही है, केवल आ गया, केवल आ गया, कुछ आ गया, ये सब नेगेटिव टैग वर्ड है, नेगेटिव साउंड कर रहा है, नेगेटिव ऑप्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 34 देखो, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्टी फोर का राइट आंसर ऑप्शन डी का उत्तर हो जाएगा, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 35 है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? देखो भैया, इस दिशा में कौन सी नदी नहीं पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर मैप से प्रश्न पूछा था ईवीएस सेक्शन में। 35 नंबर का राइट आंसर सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, गंगा नदी। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 36 है, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ठंडा रेगिस्तान कौन सा है भैया, बताओ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर भी आ गया है। जितने भी लोग आंसर कर रहे हैं, बी लद्दाख बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 37 नंबर प्रश्न है, कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी है। अपनी मृत्यु के समय वे थे क्या थे? भारत के न्यायाधीश थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे, भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। जाकिर हुसैन की बात की जा रही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 37 नंबर का राइट आंसर 37 ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति थे। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कठिन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब दें आप सब लोग। 38 का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए। थर्टी एट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, दूध और पानी। ये सही नहीं है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, घरों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला देखो, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। बी है, पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी छतें हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर हैं। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं। लकड़ी के फर्श हैं। और लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषता पाई जा सकती है? बताओ भैया, 39 का उत्तर दो। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, सही है। पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें हैं और लकड़ी की फर्श होती है। ये सारी विशेषता होती है लद्दाख के घरों में। तो ए डी ई, पेड़ के पत्तनों की लकड़ियों से बनी ढालू छतें, ये असम में होता है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12, ये दोनों विशेषताएं असम के घरों की हैं। ठीक है, असम में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। और लद्दाख में एडीई, एडीई ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, कौवा पेड़ की ऊंचाई डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले के बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में ही अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है चालाक वाला? बताओ भैया, 40 नंबर का उत्तर दो। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 नंबर का राइट आंसर कमेंट करें सब लोग। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, कोयल है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? बीज कौन सा नहीं है? गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ।
बीज कौन सा नहीं है, बीज का उदाहरण कौन सा नहीं है इसमें से? तो भैया साबूदाना बीज नहीं है, गेहूं बीज है, काली मिर्च बीज है, सौंफ बीज है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? बढ़िया प्रश्न है, 42 नंबर का जवाब दो, इंटरेस्टिंग आंसर करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42, राइट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा नारियल के। गोवा में नारियल के वृक्ष ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर, गोवा की नहीं, केरल की बात कर रहा हूं, केरल सॉरी। 43 देखो, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से कौन पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं? आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा, इनमें से कौन से ऐसी सब्जियां हैं जिसमें बीज होते हैं अंदर? बताओ भैया, 43 का उत्तर दो, 43 का जवाब दो। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इन सभी में बीज पाए जाते हैं। अगला देखो 44 नंबर, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियां खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे कौन सी साड़ियां हैं? बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 44, वे 2 साड़ियां कौन सी हैं जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है? कहां पर? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 44, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, पोचमपल्ली और कलमकारी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो निम्नलिखित में कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? 45 का जवाब बताएं आप सब लोग। बहुत बढ़िया माधुरी, बहुत बढ़िया चारू, विपिन, शिवानी, आंसर ऐसे ही करते रहिए। अंजलि बहुत बढ़िया। 45 राइट आंसर ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा मलेरिया। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है। 46 नंबर का उत्तर दें आप सब लोग। छियालीस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी का उत्तर हो जाएगा, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 47, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी नहीं है? 47 का जवाब दो। 47 ऑप्शन सी है, सी वाला हो जाएगा, सॉरी। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ठीक है, ये मुख्य जिम्मेदारी नहीं है आपका। 48 नंबर प्रश्न देखो, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत पठन को, शास्त्र पठन को, मौन पठन को या फिर सामूहिक पठन को? पठन के सभी प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का उत्तर दें आप सब लोग। किसको प्रोत्साहित ज्यादा करना चाहिए, किस पठन को? 48 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का उत्तर हो जाएगा, व्यक्तिगत पठन को। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 49 है, भाषा के पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है? 49 का उत्तर कमेंट करें आप सब लोग। 49 का राइट आंसर 49 ऑप्शन बी का उत्तर हो जाएगा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन करना। लास्ट और अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा है। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर दें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्लास को लाइक ना किया हो तो लाइक कर देना। जो लोग बाद में क्लास को देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 11 बजे चलती है, लाइव आने का प्रयास किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों के भाषा विकास के स्पष्ट समझ पर बल देती है। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए। इसके साथ साथ दोस्तों, अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए, अच्छे से रिवीजन करने के लिए हमारे द्वारा पेपर 1 और पेपर 2 का नोट्स ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के थ्योरी, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन, टॉपिक वाइज क्वेश्चन सब मिल जाएगा। अरेंजमेंट के साथ में शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ मिलेगा। पेपर 1 या पेपर 2 कोई एक नोट लेते हो 199, दोनों पेपर का साथ में नोट लेते हो 299। कैसे लेना है? इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेड पेपर 1 या पेपर 2 का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी आपको इस नंबर पे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को अंत तक देखने के लिए।